प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर अब और सख्त कार्रवाई होगी। लोकसभा में बुधवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हो गया है। इस बिल के तहत पेपर लीक से जुड़े अपराधों में सजा और जुर्माने के प्रावधान को और कड़ा किया गया है। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पारित हो गया है। नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत न्यूज। लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर मंगलवार को करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद पेपर लीक, नकल और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कानून और सख्त हो जाएगा। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक जैसे मामलों में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोषियों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। वहीं अगर मामला संगठित अपराध से जुड़ा है तो सजा और भी कठोर होगी। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाना है। इसमें जांच प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान भी किया गया है। पेपर लीक मामलों की जांच तय समय सीमा में पूरी करने और मुकदमों की सुनवाई जल्द कराने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करने और जरूरत पड़ने पर विशेष जांच के लिए एसटीएफ गठित करने का प्रावधान भी शामिल है। संशोधन में पेपर लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड समेत कई तरह के अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट स्क्रीनिंग, प्रश्न पत्र सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया के लिए नए मानक तय किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी एक अहम विधेयक पारित हुआ। इसमें वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय गीत के सम्मान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी संसद के सत्र में सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े 2 बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाया है। अब इन कानूनों के लागू होने के बाद इनके असर पर नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के